देखो अब है कि पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग को देखना है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो रहता है फंक्शन है सिंगल वेरिएबल का, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। लेकिन व्हेन फंक्शन इज ऑफ मोर देन वन वेरिएबल देन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इज चेंज टू पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसी का जानो टेक्निक कैसे करते हैं हम। The ordinary derivative of a function of several variables में ढेर सारे वेरिएबल्स हैं with respect to one of the independent variable, उनमें से किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है keeping all other independent variables constant। इसमें क्या करेंगे, सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। सपोज कि एफ एक्स वाई एक फंक्शन है जो कि एक्स और वाई का है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट इज डिनोटेड बाय डेल एफ बाय डेल एक्स और एफ एक्स, ये सबस्क्रिप्ट एक्स ले लेते हैं, और एफ एक्स एक्स वाई, while those with respect to y are denoted by del f by del y or f y is subscript or fy xy. Therefore del f by del x will be limit delta x tends to 0 f x plus delta x y minus f x y by delta x। यहाँ पर केवल x में चेंज होगा because this is partial differentiation with respect to x, and similarly limit del f by del y will be limit delta y tends to 0 f x y plus delta y minus f x y over delta y। तो यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंशिएशन है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, इसलिए केवल y में ही इंक्रीमेंट आएगा है। व्हेन दीज लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू दिस वन एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y इज दिस वन। फिर सपोज x और y को कुछ वैल्यू दे दिया जाए a b, then the partial derivatives at a particular point a b are often denoted by del f by del x, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, नीचे सबस्क्रिप्ट में ए बी लिखेंगे, या डेल एफ ए बी बाई डेल एक्स और एफ एक्स ए बी। तो ये हो गया नोटेशन पार्शियल डेरिवेटिव का, ये नोटेशन है। इसके बाद देखो एंड डेल एफ बाई डेल वाई विद इन स्क्वायर ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट में ए बी, del f ab by del y or fy ab। Therefore fx ab will be given as limit h tends to 0 f a plus h comma b minus f a b over h, and fy ab is your limit k tends to f a b plus k minus f a b over h। यानी यहाँ k y में इंक्रीमेंट हो गया k, और ये x y की वैल्यू a b हो गई, यहाँ पर भी x y की वैल्यू a b हो गई इन केस द लिमिट एग्जिस्ट। अब एक एग्जांपल हम लोग इससे देख लेंगे तो आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 10, इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, देन फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई एट द पॉइंट 1 2। तो पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा डेल एफ बाई डेल एक्स, मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट। तो डेल एफ बाई डेल एक्स विल बी, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बी योर 4x माइनस एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट विल बी माइनस वाई। क्यों? बिकॉज एक्स इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, नो वाई इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो माइनस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन माइनस वाई, और ये 2y स्क्वायर दिस इज ए कांस्टेंट, सो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज जस्ट 4x माइनस वाई। अब इसमें 1 2 पर निकालना है तो x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, इट विल बी 4 into 1 minus 2, so this is your 2। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये केवल फंक्शन ये x है तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स वाई, सो इट विल बी माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर मीन्स 4y हो जाएगा। तो डेल एफ बाई डेल वाई इज माइनस एक्स प्लस 4y। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दीजिए, y की वैल्यू 2 रखिए, तो इट इज माइनस 1 प्लस 4 into 2 मीन्स माइनस 1 प्लस 8 मीन्स इट इज योर 7। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज योर 2 एंड डेल एफ बाई डेल वाई इज योर 7। तो ये आसानी से निकल गया हमारा। इसके बाद एक एग्जांपल और है, देखो
ए नोट इसमें देख लो, fx12 एंड fy12 हैव बीन रिस्पेक्टिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम fxxy, fxxy से निकाले हम लोग, एंड fyxy बाय रिप्लेसिंग xy बाय 12, खाली हम लोग xy की जगह 12 रखने से निकल गया। द प्रोसीजर दो सिंपल इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है। देखो कुछ एग्जांपल है हम लोग के पास। If fxy is equal to xy by x square plus y square, xy is not equal to 0, 0, and 0 if xy equal to 0, 0, show that both the partial derivatives exist at 0, 0, but the function is not continuous thereat. यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि सिंगल वेरिएबल के केस में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, बट यहाँ पे थोड़ा अंतर है कि partial derivative may exist but the function is not continuous. See, putting y is equal to mx, इसमें y is equal to mx अगर हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x into mx by x square plus m square, x square से डिवाइड करो so it will be m by 1 plus m square. तो fxy is your m by 1 plus m square, तो limit x tends to 0 fxy will be m by 1 plus m square. It is a function of m only, केवल m। अब m के डिफरेंट वैल्यूज अगर हम रखेंगे इसमें तो जो लिमिट है उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। वी विल नॉट गेट ए यूनिक वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, और चूंकि एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी लिमिट की, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक, so that the limit depends on the value of m, that is on the path of approach, यानी किस अप्रोच से हम लोग जाते हैं। यहाँ हम लोग अप्रोच क्या है, y is equal to mx। सपोज हमारा अप्रोच हो जाए y is equal to m square x, तो फिर m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, फिर दूसरा आ जाएगा। and is different for the different paths followed and therefore does not exist, क्योंकि इसका यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है इसलिए यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, and therefore this function given function is not continuous at 0, 0. Hence the function f x y is not continuous at 0, 0. ठीक, तो पहला पार्ट हो गया, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। हमको दिखाना है बट दिस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0, 0. अगेन fx 0, 0 is given as limit h tends to 0 f 0 plus h comma 0 by minus f 0, 0 by h, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है इसलिए x के पोर्शन में इंक्रीमेंट h लिया गया। तो जब x दिस इज योर एफ एच 0, अब यहाँ पे एफ एच 0, x की जगह h लो, y की जगह 0, so it will be your 0. It means 0 minus 0 by h, so 0 by h, limit 0 by h will be 0. Similarly, fy 0, 0 के केस में लिमिट k tends to 0, f 0 comma 0 plus k minus f 0, 0 by k, and it means f 0 k will be 0. Why? Because x is your 0, so this whole function will be 0. So it is 0 minus 0 by k means limit k tends to 0, 0 minus 0 by k, it means limit k tends to 0, 0 by k, so it is your 0. तो दोनों लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है बट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, 0। ये था केस यहाँ पर। Unlike the situations for functions of one variable, the existence of the first partial derivatives at a point does not imply continuity at the point. वही बात अभी बोली गई, कंटिन्यूटी एट द पॉइंट। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारे पास कुछ एग्जांपल, और जैसे ये एग्जांपल देख लो। इफ x इज नॉट, जैसे एक एग्जांपल है, एफ एक्स इज वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर x y के बराबर नहीं है मीन्स दे आर डिफरेंट, तो एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स मीन्स पीछे वाले क्वेश्चन में इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको जो वैल्यूज मिलेंगी, द वैल्यूज विल बी दिस वन। एफ एक्स इज योर y cube minus x square by x square plus y square whole square, and fy will be x cube minus xy square by x square plus y square whole square. And fx 0, 0, fy 0, 0 cannot be computed from them by letting x equal to 0 and y equal to 0. अगर x equal to 0 रखेंगे तो या y equal to 0 रखेंगे तो हमको ये नहीं मिल पाएगा। ये तुम लोग चेक कर लेना, पिछला एग्जाम्पल जैसे किए थे वैसे ही चेक करोगे तो ये हो जाएगा कि आप इसको निकाल नहीं पाइएगा।
इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हारे दिया हुआ है, तो ये भी तुम कर लोगे, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। आफ्टर दिस हमारे पास इसके बाद आ जाता है डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़े हैं एक वेरिएबल का। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल का केस हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम में, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। सपोज एक्स plus delta x, y plus delta y be 2 neighboring points in the domain of definition of a function। एक फंक्शन एफ है, उसके जो डोमेन है, डोमेन में 2 नेबरिंग पॉइंट हमने लिया एक्स वाई, और उसका नेबर हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। द चेंज डेल्टा एफ, निश्चित कुछ चेंज होगा डेल्टा एफ, एफ में कुछ चेंज होगा क्योंकि एक्स वाई से जा रहा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। द चेंज डेल्टा एफ इन द फंक्शन एज द पॉइंट चेंजेस फ्रॉम एक्स वाई टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई इज गिवन बाय डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई। तो ये चेंज देगा किसमें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में। The function f is said to be differentiable at xy if the change delta f can be expressed in the form delta f is equal to a into delta x plus b into delta y plus delta x into phi delta x delta y plus delta y into psi delta x delta y, where a and b are constants independent of delta x delta y and phi psi are functions of delta x delta y and they both tend to 0 as delta x delta y tend to 0 simultaneously। यानी ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा when delta x delta y tend to 0 है simultaneously। तो डेल्टा एफ केवल इतने मिलेगा a इंटू डेल्टा एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा वाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी